बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। एक्सरसाइज 5.2 और उसका सेकंड पार्ट, कुछ क्वेश्चन जो रहते थे वो इस वीडियो में कवर होने लगे हैं। सिंपल सवाल हैं, यूनियन इंटरसेक्शन वाले। देख लें, समझ लें, स्टेप देख लें कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखें एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, 1 से लेके 19 तक है और ये सारे नंबर जो हैं ऑड नंबर हैं। 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर हैं जिसको उर्दू में ताकदाद कहते हैं। y के जो एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 2, 4, 6 और ये आपको नज़र आ रहा है इवन नंबर्स हैं जिनको हम जुफ्तदाद कहते हैं। और z के अंदर जो है 2, 3, 5, 7 ये वो नंबर हैं जिनको हम मुफरिद कहते हैं या इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो बहरहाल ये 3 सेट हैं हमारे पास। हमें क्या करना है जी, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, x यूनियन y यूनियन z, तीनों सेटों का यूनियन लेना है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें y और z का यूनियन पहले लेना है क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। तो हम स्टेप्स बनाएंगे, हम पहले y और z का यूनियन ले लेंगे। y सारा लिखा, u लिखा और आगे z को लिख दिया। अब u का मतलब यही है यूनाइट करना, सबको इकट्ठे करना। तो ये देखें, ये चूंकि इवन नंबर थे और ये वाले एलिमेंट जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, तो देखें कैसे करेंगे। 0, 1 तो दोनों तरफ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 है, दोनों तरफ एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। फिर 4 है तो 4 से पहले 3 भी है, तो तरतीब लगा लेंगे। 0, 2, 3, 4। 5 जो है यहाँ पड़ा हुआ है, 6 यहाँ पड़ा हुआ है, 7 यहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह से करके लिखते चले जाएंगे। 8 इधर होगा। अब 9 जो है प्राइम में नहीं आता और ना ही वो इधर इवन के अंदर आता है, तो 9 देखें हम नहीं लिख रहे। उसके बाद 10 जो है वो तो ज़ाहिर है इवन में आ ही जाता है। फिर उसी तरह 12 भी इवन में आता है। 11 जो है वो यहाँ होना था, तो 11 को भी हमें यहाँ लिखना चाहिए। 11 के बाद 12 यहाँ पे आ गया। 13 ज़ाहिर है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, उसको आना चाहिए। 14 इधर से इवन है। तो दोनों तरफ से ध्यान रख के नंबर्स सारे लिखते चले जाएंगे। 20 तक तो इसके पास हैं। 20 के बाद चूंकि सिर्फ प्राइम नंबर ही आना है, तो ना 21 ना 22, सिर्फ 23 आएगा। तो देखें 20 के बाद हमने 23 लिख दिया है। तो ये सारे नंबर्स को हमने इकट्ठा करके लिख देना है। उसके बाद ये जो हमने आंसर बनाया है y और z का यूनियन, इसका हमने यूनियन लेना है x के साथ और x पहले है। तो फिर जाहिर है जब हमने हल करना है तो पहले x को लिखना है, फिर यूनियन लिख के ये सारा जो है इसको हमें लिखना है। अगेन ये 11 नहीं था इधर, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं क्योंकि ये गलती ना हो जाए। तो ये सारा हमारा आ गया। अब इनको भी कंबाइन करना है, तो ये देखें कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिसिंग था, तो 9 हमें यहाँ से मिल जाना है क्योंकि ये हमारे ऑड नंबर हैं। 9 ऑड होता है। फिर 10, 11, 12, 13, ये तकरीबन 20 तक जो है ना वो सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 19 तक तो ये है इधर और 20 हमें यहाँ से मिल रहा है और बाकी एक्स्ट्रा नंबर जो है वो 23 रह जाएगा। सो ये एक तरतीब प्रॉपर बन जाएगी, 1, 2, 3, 20 तक और उसके बाद 23। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 था, सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट भी है और ये देखें सेम चीज़ है, जस्ट उसने ये किया है ब्रैकेट को इधर कर दिया कि x यूनियन y पहले करें, फिर उसका यूनियन लें z के साथ। तो जाहिर है पहले हम x यूनियन y करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। तो हमने x को पहले लिखा यूनियन और फिर आगे से y को लिख लिया। अब इन सब को फिर कंबाइन करना है। तो ये सारे नंबर, क्योंकि ये सारे ऑड हैं, ये सारे इवन हैं। इवन ऑड को इकट्ठा करें तो पूरी गिनती पूरी हो जाती है हमारी। सो 0 से लेके ये 20 तक, क्योंकि हाईएस्ट 20 वैल्यू है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा x यूनियन y का। अब इसी x यूनियन y को हमने z के साथ यूनियन करना है, यूनाइट करना है। तो जो x यूनियन y आया है वो लिखा, यूनियन, फिर आगे से z को लिख दिया। अब फिर वही बात कि 0 से 20 तक तो ये हैं ही हैं, यहाँ जो मर्जी हो ये तो आने ही आने हैं, तो वो लिख लें। और 20 के अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो वो फिर वही 23 है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है ना 21 होता है प्राइम में, ना 22 होता है प्राइम में, तो फिर 23 नहीं आना है बस। तो ये भी वही, क्योंकि जाहिर है देखें आंसर तो वही आता है, चाहे ब्रैकेट इधर लगी हो या ब्रैकेट इस तरफ लिखी हो,
ठीक है, तो वो दोनों पिछला जो आंसर निकाला है और ये आंसर दोनों सेम आएंगे क्योंकि चीज़ एक ही है। ओके, थर्ड वाला इसका पार्ट रहता था और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि यूनियन में तो सारे ही नंबर्स लिखने होते हैं। तो लेकिन काम फिर वही है कि हमें ब्रैकेट को पहले हल करना है। y इंटरसेक्शन z, तो वो हम लिखेंगे, ये y हो गया इंटरसेक्शन ये z हो गया। अब जाहिर है जो कॉमन है वो लिखना है, तो ये जो कि सारे इवन हैं और ये प्राइम है, तो प्राइम के अंदर इवन एक ही होता है 2 वाला, ठीक है। तो ये 2 2 दोनों तरफ आ रहा है, बाकी कोई चीज़ एक जैसी नहीं आनी, तो 2 आंसर आएगा इसका। अब इस 2 का इंटरसेक्शन लेना है x के साथ, क्योंकि ये आया ना हमारा y इंटरसेक्शन z, तो इसका x के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। तो वो जाहिर है पहले हम x सारा लिख के इंटरसेक्शन वो लिख देंगे, और फिर वही बात, ये 2 ही है सिर्फ इधर, तो ये 2 इधर तो है ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑड है सारे, ताक अदद हैं, तो इसलिए एम्प्टी सेट हो जाएगा क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों में हो। सही है, तो एम्प्टी सेट आंसर आ गया। यही सारा प्रोसेस हमारा दोबारा होगा, वो आपके सामने है, सिर्फ वही करना है कि ब्रैकेट को पहले हल करना है, x इंटरसेक्शन y पहले करेंगे, वो आपके सामने है। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, हल ही सेट हो जाएगा। फिर जब z के साथ करेंगे तो जब उस बेचारे में पहले ही कुछ नहीं है तो z के साथ जो मर्जी करें, कॉमन तो फिर कुछ नहीं आना, तो आंसर एम्प्टी आ गया। सही है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये आसान सवाल है क्योंकि वैल्यूज़ बहुत थोड़ी हैं, छोटी हैं वैल्यूज़। बी 2 4 6 8 है और सी 1 4 8 है। सही है, तो हमें पहले क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। अब चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी छोटी छोटी हैं सिर्फ, तो हम एक ही दफ़ा में दोनों कर सकते हैं। वो देखें, मैंने आपको करके दिखाया है आगे, ये देख लें, 1-2 स्टेप में ही आ जाता है आंसर कि आप इस तरफ ए इंटरसेक्शन बी रखें, इधर बी इंटरसेक्शन ए रखें। ए पहले है, ए का सेट पहले, इंटरसेक्शन आगे बी, इधर बी पहले होगा और ए आगे होगा। सही है, और अब देख लें कि दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 2, 4 और 4, 6 और 6, और यही चीज़ उस साइड में भी बननी है, तो ये 2 स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर आपने दूसरे तरीके से करना है तो दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब ये यूनियन वाला पार्ट उसने पूछा हुआ था तो मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, दोनों सही हैं, ऊपर वाला वो भी सही है ये भी सही है, जिस मर्जी तरीके से आप करें। ये है लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड हल कर लें, फिर आप राइट हैंड साइड हल कर लें, और फिर एंड पे कहें कि लो जी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करें, वो ए यूनियन बी है वो आप लिखें, ए यूनियन बी, दोनों को इकट्ठा कर दिया, फिर आप राइट हैंड साइड लिखें, फिर बी यूनियन ए। ज़ाहिर है इस तरह से स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। अब बी पहले है, यूनियन ए आगे है, आंसर तो फिर वही आना है जो ऊपर वाला आया, क्योंकि दोनों दफ़ा तो यूनाइट ही करना है ना। तो इसको 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो लिख दें फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, तो आप पद बना दें। सो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है, और ये चूँकि बड़ी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें करनी है, तो इसमें तो डेफिनेटली यही तरीका इस्तेमाल होगा कि एक दफ़ा आप लेफ़्ट हैंड साइड हल करवाएं उसकी, और एक दफ़ा राइट हैंड साइड करा लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड करने की तरफ जाएं, और इसमें चूँकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी, इकट्ठा कर दिया, और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। सो देखें, ए के साथ इंटरसेक्शन, ए पहले आ गया तो ए को पहले लिखें, इंटरसेक्शन आगे बी यूनियन सी, जो हमने ये बनाया हुआ है उसको हम लिख देंगे, और इन दोनों में कॉमन ये 1 2 4 6 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड साइड, लेकिन अब ये देखें कि राइट हैंड साइड में ये 2-3 चीज़ें हैं। पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी लेना है, और फिर इन दोनों को यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। सो बहरहाल हम ये कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, ए और बी उनका कॉमन 2 4 6 होना है। ये आपके सामने बड़ा सिंपल सा काम है। आगे चलते हैं, तो आगे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। सही है, तो ए लिखा, इंटरसेक्शन सी लिखा, अब ये 1 4 कॉमन आ गया। अब इन दोनों का यूनियन, ठीक है, यूनाइट करना है हमने। तो फिर ये पहली जो चीज़ कैलकुलेट की थी और दूसरी ये जो कैलकुलेट की है, उनके दरमियान यू लगा दें, ये गलती हुई है, इसको छोड़ दें। तो इनको इकट्ठा करेंगे तो दोबारा वही आएगा 1 2 4 6।
तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई हैं। डन हो गया। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लें। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 20 तक। x की वैल्यूज़ 1, 3, 7, 9, 15 आपके सामने पड़ी हुई हैं। y जो है 1, 3, 5 और 17 तक है। ये प्रॉपर सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। सही है। और हमने करना क्या है जी, x माइनस वाई को इक्वल लाना है x इंटरसेक्शन y के कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लें हल, x माइनस वाई करें तो लिख लें, सिंपल सा काम है, इजीली हो जाएगा। ये सारा आपने x लिख देना है, माइनस आगे y लिख देना है। और चूंकि माइनस हो रहा है तो ये जितने 1, 3, 5, 7 है ये सारे इधर से कटेंगे। यहाँ जो चीज़ बचेगी वो हमने लिख लेनी है। तो ये 1, 3, 7, 9, 15 सारा कट जाएगा क्योंकि वो सारे इधर हैं। तो पीछे रह जाना है 18 और 20। तो 18, 20 हमारा इस साइड का आंसर आ जाएगा x माइनस वाई का। इसको आप 1 का नाम दे दें। अब दूसरी साइड ये हल करनी है तो उसके लिए पहले हमें y का डैश लेना पड़ेगा, देन उसका x के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। तो ये आप आगे देखते हैं कि y डैश कैसे निकालना है। तो y डैश का फार्मूला y डैश इक्वल टू u माइनस वाई। u लिखा माइनस आगे y। u हमारा चूंकि 1 से लेके 20 तक सारी वैल्यूज़ हैं और ये जो y है ये ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर छोड़ के जो इवन्स हैं वो आ जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 पे डिवाइड होते हैं। लेकिन ये 17 तक है। उसके बाद होता है 18, 19, 20। तो 18, 19, 20 रह जाएगा क्योंकि वो तो है नहीं यहाँ पे जो कटने हैं। तो यहाँ पे 18, 19, 20 बच जाएगा, वो हम लिख लेंगे। ठीक है। बाकी पीछे वही इवन नंबर्स हैं सारे। अब ये y डैश है। अब इस y डैश का इंटरसेक्शन है x के साथ। तो ये x लिखा इंटरसेक्शन और आगे ये y डैश। अब अगेन वही देखना है कि वो चीज़ जो दोनों तरफ है तो वो सिर्फ 18 और 20 ही बनता है। बाकी सारा कुछ भी, क्योंकि ये इवन है ये इधर ऑड है तो वो कॉमन नहीं होने। तो 18 और 20 ही कॉमन होने हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइडें जो है वो इक्वल आ गई हैं। लो जी, डन हो गया। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।